गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का P2 क्लासेज प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे इसकी एनिमल हस्बेंड्री की, जो हमारा नाम क्या है पशु परिसर भर्ती का नाम क्या है सबसे महत्वपूर्ण भाग। दूसरा है पार्ट बी है। हम इस भाग को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कृत्रिम गर्भधारण की। किसकी बात करते हैं भाई? कृत्रिम गर्भधारण की बात करते हैं। कृत्रिम गर्भधारण आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भधारण क्या होता है? कृत्रिम गर्भधारण की हम बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल, यानी नेचुरल तरीके से या प्राकृतिक तरीके से जो गर्भधारण होता है उस तरीके से गर्भधारण नहीं होकर हम क्या करेंगे भाई, बिना प्राकृतिक तरीके से या किसी न किसी यंत्रों की सहायता से हम जिसको गर्भधारण करवाते हैं उसको क्या बोला जाता है? कृत्रिम गर्भधारण बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृत्रिम गर्भधारण को कंटिन्यू करते हुए। सबसे पहले हम इसके अंदर लिखते हैं इसकी परिभाषा। क्या लिखते हैं? इसकी परिभाषा लिखते हैं। कृत्रिम गर्भधारण की परिभाषा क्या लिखते हैं? परिभाषा। कृत्रिम परिधान किसे कहते हैं? इसके अंदर हम लिखेंगे किसी भी यंत्र की सहायता से वीर्य को मादा जननांग तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? अपने कृत्रिम गर्भधारण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कृत्रिम गर्भधारण कहलाता है। हम इसके अंदर बात करते हैं किसी भी यंत्रों की सहायता से जो वीर्य होता है उसको मादा जननांग तक पहुंचाना क्या कहलाएगा भाई? कृत्रिम गर्भधारण कहलाता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट हम देखते हैं सर, कृत्रिम गर्भधारण के अंदर जो मादा जननांग होता है उसके कौन से भाग पर वीर्य को पहुंचाना होता है? कि जो मादा जननांग होता है, मादा जननांग का मतलब होता है ऐसे भाग जो जनन में काम आते हैं उनको क्या बोला जाता है भाई? मादा जननांग बोलते हैं। कौन से भाग तक वीर्य को पहुंचाना होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं सर्विक्स की। किसकी बात करते हैं भाई? सर्विक्स। इसको बोला जाता है ग्रीवा। क्या बोला जाता है? ग्रीवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? ग्रीवा बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ग्रीवा। और दूसरा भाग होता है उसको बोला जाता है गर्भाशय। क्या बोला जाता है भाई? गर्भाशय। गर्भाशय बोला जाता है। हम देखते हैं, हम यदि बात करें कृत्रिम ग्रीवा, ये ग्रीवा और गर्भाशय क्या होता है? हम बात करते हैं। सबसे पहले डायग्राम की मदद से समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सर ये जो नाम क्या है, डायग्राम है, ये है मादा जनन तंत्र का। किसका है भाई? मादा जनन तंत्र का है। मादा जनन तंत्र का है। सबसे पहले ये जो स्टार्टिंग वाला भाग है इसको बोला जाता है योनि। क्या बोला जाता है भाई? योनि बोला जाता है। और योनि के आगे जो ये पार्ट होता है उसको बोला जाता है सर्विक्स। क्या बोला जाता है भाई? सर्विक्स या ग्रीवा बोला जाता है। सर्विक्स या क्या बोला जाता है भाई? ग्रीवा बोला जाता है। और ग्रीवा के आगे हम जाते हैं तो ये वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है गर्भाशय। क्या बोला जाता है भाई? इस वाले भाग को क्या बोला जाएगा? इस वाले भाग को बोला जाता है गर्भाशय। क्या बोला जाता है भाई? यूटेरस या फिर गर्भाशय बोला जाता है। हम डायग्राम के मदद से भी हमने समझ लिया कि सर नाम क्या है? वीर्य को मादा जननांग तक पहुंचाना, या नाम क्या है कि मादा जननांग में ग्रीवा या गर्भाशय तक पहुंचाना क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भधारण कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट हो गया। इसके अंदर स्टार मार्किंग कर लेना, कौन से भाग तक वीर्य को पहुंचाना होता है। सबसे पहला भाग होता है सर्विक्स। यदि ऑप्शन में नहीं हो, दूसरा हो गर्भाशय, तो उसको हम गर्भाशय को अपन क्लिक करेंगे। समझ में आया भाई सभी को? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में जो फैक्ट्स होते हैं, 3-4 फैक्ट होते हैं कि कौन से सन में किसने क्या किया था। इन फैक्ट्स का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
सबसे पहले हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि जो कृत्रिम गर्भधारण होता है, जो कृत्रिम गर्भधारण होता है उसके अंदर कुछ फैक्ट्स होते हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं, कब किसने क्या क्या किया था, हम सबसे बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भधारण था, वो कौन से सन में हुआ था? सबसे पहले कौन से सन में कृत्रिम गर्भधारण हुआ था? 1936 में हुआ था। सर्वप्रथम कब हुआ था भाई? 1936 में हुआ था। और किस में हुआ था? हम इसको अंदर देखते हैं भाई, भेड़ के अंदर हुआ था। किसके अंदर हुआ था? भेड़ के अंदर सबसे पहले क्या हुआ था? भेड़ के अंदर सबसे पहले क्या हुआ था? भेड़ के अंदर सबसे पहले हुआ था कृत्रिम गर्भधारण हुआ था। ठीक है। और उसके बाद में 1948 की हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं भाई? 1948 में आपके दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है केशव और एक का नाम है लेपलॉड ने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? कृत्रिम गर्भाधान करवाया था। कौन कौन से दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान करवाया था? तो हम बात करते हैं, नाम क्या? केशव और लेपलॉड है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? इस विधि का उपयोग किया था कृत्रिम गर्भाधान का। और सबसे पहले किसके अंदर करवाया था? नर भेड़ के अंदर 1936 के अंदर। तीसरे फैक्ट के बारे में बात करते हैं, कृत्रिम गर्भधारण की। सबसे पहले हम बात करते हैं तीसरे फैक्ट के बारे में कि जो कृत्रिम गर्भधारण होता है उसमें सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? इसमें कृत्रिम गर्भधारण होता है उसमें सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो हम बात करेंगे कृत्रिम योनि विधि। इसके अंदर हम बात करते हैं जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसके लिए जो वीर्य को इकट्ठा करने की जो विधि होती है, या जो वीर्य को हम इकट्ठा करते हैं जानवरों से या पशुओं से, जो हम सीमन या वीर्य को जो निकालते हैं, उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी रहती है? तो हम बात करेंगे सबसे उपयुक्त विधि रहती है, उस विधि का नाम है कृत्रिम योनि विधि होती है। सबसे पहले कृत्रिम योनि विधि किसने बनाई थी? सबसे पहले ये कृत्रिम योनि किसने बनाई थी? जी ओमेंटाइन। जी ओमेंटाइन जो साइंटिस्ट है, जी ओमेंटाइन जो वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले क्या करा था भाई? इन्होंने सबसे पहले कृत्रिम योनि ये विधि बनाई थी। हम इसके अंदर देखते हैं सर, कृत्रिम योनि हो गया, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजाइना, इंग्लिश में बोला जाता है। ये भी नाम आप ध्यान रखना भाई। इसके अंदर हम देखते हैं कृत्रिम विधि के अंदर जो आर्टिफिशियल वेजाइना होती है किसे कहते हैं और ये क्या होती है, हम सबसे पहले समझने की बात करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर जो ये नाम क्या है कि नर पशु होते हैं, उनसे क्या करते हैं, जो वीर्य को निकाला जाता है, इस वीर्य को निकाल के वापस क्या करते हैं, मादा पशुओं के अंदर क्या करते हैं भाई, इसको मादा पशुओं के अंदर स्थानांतरण कर देते हैं, जिससे कि क्या होती है, मादा पशु क्या हो जाती है भाई, प्रेग्नेंट हो जाती है। इसी विधि को कृत्रिम प्रदान बोला जाता है। और जिस विधि के अंदर नर जानवरों से जो वीर्य इकट्ठा करने की जो विधि होती है, वीर्य को जो इकट्ठा करते हैं, इस विधि को बोला जाता है कृत्रिम योनि विधि। कृत्रिम योनि विधि क्या है? कलेक्शन ऑफ सीमन, यानी वीर्य को कृत्रिम यंत्रों की सहायता से इकट्ठा करना क्या कहलाता है? कृत्रिम योनि कहलाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या करते हैं हम? सबसे इम्पोर्टेंट किसकी बात करते हैं कि सर हम जो कलेक्शन ऑफ सीमन है, जो यदि जो वीर्य को इकट्ठा करते हैं, वो किसके विधि की सहायता से करते हैं? वो विधि है कृत्रिम योनि विधि। कृत्रिम योनि विधि किसने दी थी? तो हम बात करते हैं कृत्रिम योनि विधि किसने दी थी? जी ओमेंटाइन है। इन्होंने क्या किया था? कृत्रिम योनि विधि का प्रयोग किया था। उसके बारे में हम बात करते हैं। सेकंड थर्ड फैक्ट की हम बात करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए।
थर्ड फैक्ट की मैं बात करता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली कौन सी विधि होती है, वीर्य को कलेक्शन को या वीर्य को इकट्ठा करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वीर्य को इकट्ठा करने की विधि कौन सी होती है भाई? कृत्रिम, अपने ये जो कृत्रिम योनि है, कृत्रिम योनि विधि क्या करते हैं भाई? सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडामेंटल है इसके अंदर। भारत में सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाली, वीर्य को इकट्ठा करने के लिए काम में लिए जाने वाली कौन सी विधि है? तो हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाली जो विधि है कृत्रिम योनि विधि कहलाती है। फिर हम बात करते हैं 1939 में। 1939 में भारत में क्या किया था? एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था लेज़ारो स्प्लेनजानी, हिंदी में लिख देता हूँ। हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट है, इन साइंटिस्ट का नाम है लेज़ारो स्प्लेनजानी। उन्होंने क्या किया था? कौन से सन में? 1939 के अंदर सबसे पहले कृत्रिम विधि का भारत में प्रयोग किया था। और कौन से जानवर के ऊपर किया था? हम बात करते हैं बिच, यानी जो कुतिया होती है, अपने जो फीमेल डॉग होती है, जो अपने फीमेल डॉग होती है, ये जो क्या करती है, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले क्या किया था? 1939 में लेज़ारो स्प्लेनजानी ने किया था, कृत्रिम योनि विधि है उसका प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्ट के बारे में मैं बात करूं तो नेक्स्ट है कि हम बात करते हैं भारत में 1939 में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था। हम बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान कब करवाया गया था? भारत में सबसे पहले हम बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान कब करवाया गया था। तो हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान है वो करवाया गया था 1939 में। कब करवाया गया था भाई? 1939 के अंदर करवाया गया था। आप इसके अंदर एक थोड़ा सा करेक्शन करना, ये जो सन है वहाँ पे आप 1780 करना है ना भाई। 1780 में लेज़ारो स्प्लेनजानी ने कुतिया के ऊपर जो कृत्रिम गर्भाधान है वो करवाया था। और हम बात करते हैं भारत की, किसकी बात करते हैं भाई? भारत की हम बात करते हैं तो भारत में 1939 में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान करवाया था। और कहाँ पे करवाया था? स्थान पूछा है आपको, स्थान पैलेस फार्म। स्थान यदि आपको पूछ ले, सबसे इम्पोर्टेंट आपको पूछ सकता है भारत में कृत्रिम गर्भाधान कब करवाया गया था? 1939 में करवाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में कौन से स्थान पर करवाया गया था। तो हम बोलेंगे पैलेस फार्म मैसूर, यानी जो पैलेस फार्म होता है, डेयरी फार्म होता है या जो भी अपना फार्म होता है वो मैसूर के अंदर इन्होंने क्या करवाया था? सबसे पहले वहाँ पे करवाया था। और इसका अंदर पूछ ले किसने, तो हम बात करेंगे डॉक्टर संपत कुमारन। किसने कराया था? डॉक्टर संपत कुमारन है, उन्होंने क्या करवाया था? सबसे पहले क्या किया था 1939 के अंदर? किसके अंदर किया था? कौन सा जानवर था? इसके बाद में यदि आपको पूछ ले किसके अंदर करवाया था, तो हम बात करेंगे जो भैंस थी उसका
बेस के अंदर है। बेस के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या करवाया था, कृत्रिम गर्भाधान करवाया था। कहाँ पे करवाया था, पैलेस फॉर्म मैसूर में करवाया था। किसने करवाया था, डॉक्टर संपत कुमारन ने करवाया था। और देखो बेस के अंदर करवाने के बाद में हमें पता है इन्होंने कृत्रिम गर्भाधान कराया है। अपन जानते हैं इन्होंने कृत्रिम गर्भाधान कराया है, कौन से जानवर के अंदर कराया है, इन्होंने करवाया था भैंस के अंदर। तो हम पता है कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद में इसके 299 दिन बाद में क्या होगा भाई, कोई ना कोई नाम क्या है जो बेबी पैदा होगा, कोई ना जानवर तो पैदा होगा ना भाई। तो जो सबसे पहले जो नाम क्या है, कृत्रिम गर्भाधान से जो जानवर पैदा हुआ था, भैंस का बच्चा पैदा हुआ था, उसको बोला था प्रथम। क्या बोला था भाई, प्रथम। आप ये पॉइंट स्टार मार्किंग यानी इसको आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में मार्क कर लेना स्टार मार्किंग के अंदर, कि सबसे पहले भारत में 1939 में जो भैंस का जो बच्चा पैदा हुआ था कृत्रिम गर्भाधान की विधि के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ था, उसका क्या नाम था, प्रथम। क्या नाम था भाई, प्रथम नाम था। और कब हुआ था, नाम क्या 1939 में हुआ था। और उसके बाद में हम बात करते हैं कौन से जानवर को में करवाया गया था, भैंस के अंदर करवाया था। किसने करवाया था, डॉक्टर संपत कुमारन ने करवाया था। और जगह का यदि जगह पूछ लें तो आपको याद रखना है पैलेस फॉर्म मैसूर। आपको इसके अंदर 3 से 4 फैक्ट हैं, वो आपको याद रखना है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कृत्रिम योनि की। किसकी बात करी थी भाई, कृत्रिम योनि की। लास्ट क्लास में हमने किसकी बात करी थी, कृत्रिम योनि की बात करी थी, आर्टिफिशियल वेजाइना। कृत्रिम योनि यानी आर्टिफिशियल वेजाइना की बात करी थी। इसके अंदर मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल योनि या कृत्रिम वेजाइना के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसने दी थी, आर्टिफिशियल वेजाइना किसने दी थी। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आर्टिफिशियल वेजाइना किसने दी थी, आर्टिफिशियल वेजाइना किसने दिया था, हम बात करते हैं। सर आर्टिफिशियल वेजाइना है वो किसने दी थी, वो दी थी जी ओमेंटाइन ने दी थी। आर्टिफिशियल वेजाइना जी ओमेंटाइन ने दी थी। उसके बारे में हम इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं जो आर्टिफिशियल वेजाइना होती है, इसके जो करेक्टर्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए, यदि इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले गुण के बारे में हम बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल वेजाइना को ये वीर्य को एकत्रित करते समय जो एंगल होता है, जो कोण होता है, कितने डिग्री का रखते हैं, यानी जो किसी भी जानवर के अंदर वीर्य को आर्टिफिशियल वेजाइना के अंदर एकत्रित किया जाता है तो इसका एंगल कितना रखते हैं, इसका एंगल रखते हैं 45 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण रखते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर जो इसकी लंबाई होती है, क्या होती है भाई, लंबाई। आर्टिफिशियल वेजाइना है, कृत्रिम योनि है, कृत्रिम योनि की लंबाई कितनी रखते हैं सर, हम बात करते हैं कृत्रिम योनि की जो लंबाई होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है, हम बात करते हैं कृत्रिम योनि की जो लंबाई होती है वो 60 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके डायमीटर की। किसकी बात करते हैं भाई, डायमीटर या इसके व्यास की मैं बात करता हूँ, डायमीटर या इसकी व्यास की बात करता हूँ। तो इसका जो डायमीटर है, इसकी जो योनि का जो डायमीटर है वो कितना होता है, 6.5 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। इसके अंदर तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको कितने डिग्री कोण पे काम में लेते हैं, कितने डिग्री कोण पे काम में लेते हैं, तो हम लेते हैं 45 डिग्री के कोण पे। लंबाई कितनी लेते हैं, इसकी 60 सेंटीमीटर होती है। उसका डायमीटर या व्यास कितना होता है, हम बात करते हैं 6.5 सेंटीमीटर का इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर इसके बारे में, कृत्रिम योनि है, इसके बारे में हम देखते हैं। कृत्रिम योनि का काम है वीर्य को इकट्ठा करना। आप 4 से 5 प्रकार के जो जानवर हैं, सबसे पहले हैं के नाम क्या है, सांड। क्या है भाई, सांड के बारे में बात करूं तो इसके अंदर यदि वीर्य को निकाला जाता है तो कितना ml वीर्य निकलेगा, इसके अंदर हम वीर्य को निकालते हैं तो 5 से 8 ml। कितना, 5 से 8 ml। और यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कितना करना है, 8 ml। उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं बकरी की। किसकी बात करते हैं भाई, बकरी या
सॉरी बकरी में तो हो ही नहीं सकता, हम बात करते हैं बकरे की। किसकी बात करते हैं? बकरे या बेड की बात करते हैं। तो इसके अंदर कितना ml वीर्य निकलता है? इसके अंदर वीर्य निकलता है 1 ml। उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं घोड़ा। किसकी बात करते हैं भाई? घोड़े की बात करते हैं। इसके अंदर कितना ml वीर्य निकलता है? हम बात करते हैं सर घोड़े के अंदर कितना ml वीर्य निकलता है? 70 ml वीर्य है वो घोड़े के अंदर निकलता है। उसके बारे में बात करते हैं कुत्ते की। किसके बारे में बात करते हैं भाई? कुत्ते के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? कुत्ते के बारे में। डॉग के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर निकलता है 8 से 10 ml। कितना निकलता है? 8 से 10 ml या आप लिख लो 12 ml। कुत्ते के अंदर कितना निकलता है वीर्य? 8 से 10 ml या फिर 12 ml निकलता है। घोड़े के अंदर 70 ml निकलता है। बकरे के अंदर 1 ml निकलता है। सांड के अंदर 5 से 8 ml या 8 ml निकलता है। उसके बारे में बात करें पिग। हम बात करते हैं सूअर के बारे में। सूअर के बारे में मैं बात करूँ तो इसके अंदर वीर्य कितना निकलेगा? 250 ml। कितना निकलेगा भाई? सूअर के बारे में मैं बात करूँ तो इसके अंदर कितना ml निकलेगा? 250 ml इसके अंदर वीर्य निकलता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ये देखो सारा का सारा लिखा रखा है आपको। सांड के अंदर 5 से 8 ml होगा। बकरे के अंदर 1 ml होगा। घोड़े के अंदर 70 ml होगा। कुत्ते के अंदर 8 से 10 ml होगा। और पिग और सूअर के अंदर 250 ml वीर्य की मात्रा निकलती है। फिर हम बात करते हैं 2 पॉइंट आप इम्पोर्टेंट रखना याद। इसके अंदर जो फ्रक्टोज होता है क्या होता है भाई? फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज एक प्रकार की शुगर होती है। शुगर 3-4 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम शुगर की बात करते हैं। माल्टोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। 3 प्रकार की जो सुक्रोज होती है, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज। जो इसके अंदर शुगर होती है, कौन सी शुगर पाई जाती है वीर्य के अंदर? वो पाई जाती है, नाम क्या है? फ्रक्टोज। कितनी पाई जाती है? 550 या 530 मिलीग्राम। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाई जाएगी? फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा पाई जाती है कुत्ते के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है भाई? कुत्ते के अंदर 250 मिलीग्राम फ्रक्टोज की मात्रा क्या होती है भाई? अपन को मिलती है। ठीक है, सॉरी बकरे के अंदर। किसके अंदर? बकरे के अंदर। ये तो अपने पॉइंट हो गया कि नाम क्या है, किस किस प्रकार से अपन इसके नाम क्या है, कितने कितने ml पाया जाता है, कौन कौन से जानवर के अंदर कितना कितना मिलता है। उसके बारे में हम बात करते हैं। एक कृत्रिम जो वीर्य होता है क्या होता है भाई? वीर्य, उसको बोला जाता है सीमन। क्या बोला जाता है भाई? सीमन बोला जाता है। जानवर से जो वीर्य निकलता है, सीमन निकलता है। इसको देखो कलेक्शन। सबसे पहले तो अपन ने क्या किया था? इनको इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं कि इसको नाम क्या है, कैसे कलेक्शन कैसे करते हैं या फिर इसको कैसे रख रखाव करते हैं, उसको प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1958 में। किसमें? 1958 में वीर्य को लिक्विड नाइट्रोजन की सहायता से संग्रहित किया है या प्रिजर्वेटिव किया गया था, यानी संग्रहण किया गया था। किसकी सहायता से संग्रहण किया गया था? ये लिक्विड नाइट्रोजन की सहायता से। किसकी सहायता से किया गया था इसको संग्रहण? एक बार वीर्य निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी ये जानवर है, क्या है भाई? कोई भी जानवर है, इसका हमने ने क्या निकाल लिया? वीर्य या सीमन कलेक्ट कर लिया। अब इस सीमन को क्या करना होता है? संग्रहित करना होता है। क्या करना होता है? संग्रहित करना होता है, कलेक्शन करना होता है, जिससे कि क्या होता है कि ये वीर्य लंबे समय तक क्या नहीं हो, खराब नहीं हो, और उसको हम किसी भी मादा के अंदर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, स्थानांतरण करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या काम में लिया गया था? ये कि कौन सा लिक्विड काम में लिया गया था? लिक्विड नाइट्रोजन काम में लिया था। कौन से सन के अंदर काम में लिया गया था? 1958 के अंदर काम में लिया गया था। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके अंदर, सबसे पहले नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर क्या सिस्टम होता है। क्या है? लिक्विड नाइट्रोजन। क्या होता है भाई? लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है? लिक्विड नाइट्रोजन का मतलब होता है
या लिक्विड नाइट्रोजन का मतलब होता है एक तरल प्रकार की जो नाम के नाइट्रोजन गैस होती है जिसका टेम्परेचर क्या होता है -196 सेंटीग्रेड। कितना होता है भाई इसका टेम्परेचर कितना होता है -196 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। किसका होता है? लिक्विड नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पर संग्रहित करते हैं? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको संग्रहित करते हैं। सेकंड में बात करूँ तो इसके अंदर आता है CO2। क्या आता है भाई? CO2। क्या आता है? CO2। तो CO2 के साथ में ठोस CO2 बोला जाता है। ठोस CO2 के साथ में यदि संग्रहित किया जाता है तो उसका टेम्परेचर कितना लेते हैं? 79 या फिर 80 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर लेते हैं और उसको हम इसके नाम क्या है के साथ में नाम क्या करते हैं? वीर्य को संग्रहित करके रखा जा सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं हीलियम गैस। किसकी बात करते हैं भाई? हीलियम गैस के साथ वीर्य को संग्रहित करने के लिए -296 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। कितनी होती है भाई? -296 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के साथ, तो -196, सॉलिड ठोस CO2 के साथ तो 79 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड। हीलियम गैस के साथ हम बात करते हैं 296 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में हम इसको क्या करते हैं? वीर्य को संग्रहित करते हैं। उसके बाद में यदि इसका घनत्व पूछ लें, इसका यदि आपको घनत्व पूछ ले वीर्य का, तो हम बात करते हैं सर इसका घनत्व कितना होता है। इसका घनत्व की हम बात करें तो इसका घनत्व होता है 0.8082, यानी 0.8 इसका क्या रहता है? घनत्व रहता है। और यदि आपको कोई एग्जाम के अंदर pH पूछ ले, क्या पूछ ले भाई? pH क्या होती है भाई? pH कोई बता सकते हो? pH का मतलब होता है कोई भी नाम क्या है कि जो अपने ये लिक्विड होता है उसके हम pH की सहायता से हम ज्ञात करते हैं सर अम्ल होता है या क्षारीय होता है, इसकी अम्लता या क्षारीयता कितनी होती है, किसकी यंत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं? pH की सहायता से हम याद करते हैं। और pH की खोज किसने की थी? 1709 में किसने की थी? सोरेनसन ने। किसने की थी भाई? सोरेनसन ने की थी। कब की थी? 1709 के अंदर की थी। फिर हम बात करते हैं pH। इसकी pH कितनी होती है? देखो आप अलग अलग जानवरों के अंदर वीर्य की अलग अलग आप pH याद रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली इसके अंदर जो pH होती है वो होती है 6.4 से लेके 7.4 तक के बीच में, यानी 6.4 से लेके 7.4 के बीच में इसकी जो क्या होती है? pH की रेंज होती है। क्या होती है भाई? pH की रेंज होती है। अलग अलग जानवरों के अंदर अलग अलग pH, वीर्य की pH क्या होती है भाई? अलग अलग होती है। आप सभी ने देख लिया था लिक्विड नाइट्रोजन के साथ में कब करते हैं, क्या सिस्टम होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है भाई। सबसे पहले अपने ये पॉइंट हो गया था। उसके बाद में अपने इसी इम्पोर्टेंट सी अपने pH रेंज थी, वो pH अपने रेंज देख ली है। उसके बाद में हम बात करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं बात करूं मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल वेजाइना या कृत्रिम योनि की। किसकी बात करता हूँ भाई? कृत्रिम योनि की। आर्टिफिशियल वेजाइना या कृत्रिम योनि की बात करता हूँ तो देखो अलग अलग जानवरों के अंदर इसका क्या होता है? टेम्परेचर होता है। क्या होता है भाई? टेम्परेचर होता है। क्या नाम क्या है कि जानवर के अंदर कौन से टेम्परेचर पे उसको वो योनि का टेम्परेचर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कृत्रिम योनि का टेम्परेचर के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूँ, इंडेक्स की सहायता से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जानवर, और इसका लगता है टेम्परेचर। क्या लगता है भाई? टेम्परेचर। तो इसमें सबसे पहले हम टेम्परेचर देखते हैं गाय भैंस के अंदर। किसके अंदर देखते हैं? जो गाय भैंस जो मेल होता है, काऊ फीमेल या है ना, इसके जो मेल होते हैं इसके अंदर टेम्परेचर कितना होता है? 41 डिग्री होता है। और 39 डिग्री किसके अंदर होता है? भैंस के अंदर होता है। सबसे
इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। 2 क्वेश्चन आपके बहुत बार बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि काऊ यानी भैंस के अंदर के नाम क्या है, योनि का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। हम बात करते हैं भैंस के अंदर जो योनि का टेम्परेचर होता है वो 39 डिग्री होता है, और गाय के अंदर हम योनि का टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं तो वो कितना होता है, ये होता है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में मैं बात करूँ आपके सुअर, घोड़ा, इसके अंदर तीनों के अंदर कितना होगा, 45 से 40 से 45 डिग्री। कितना होगा भाई, 40 से 45 डिग्री इनका कितना होता है भाई, क्या होता है इनका टेम्परेचर होता है। कितना होता है, 40 से 45 डिग्री होता है। कहीं कहीं आपको जगह मिल जाएगा 45 से 50 डिग्री। कितना मिल जाएगा भाई, 45 से 50 डिग्री। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पढ़ने के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो अपने नाम के है कृत्रिम योनि के अंदर जो वीर्य को इकट्ठा करना होता है, वीर्य को इकट्ठा क्या करना होता है भाई, जो कलेक्शन करना होता है। इकट्ठा करने का मतलब है जो वीर्य को कलेक्शन करना होता है वो किस रेंज के ऊपर करते हैं या कब करते हैं, टाइम क्या रहता है। तो मैं बात करता हूँ वीर्य को इकट्ठा करने के लिए सबसे उपयुक्त काम रहता है सुबह जल्दी अपन को क्या करना रहता है, जल्दी सुबह अपन को क्या करना रहता है, जो इसका जो वीर्य है उसको इकट्ठा करना रहता है। क्योंकि उस टाइम क्या रहता है, टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है। दिन के समय क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आपके वीर्य एकत्रित तो हो जाएगा, पर जो वीर्य की क्वालिटी है इसके ऊपर क्या पड़ता है, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके ऊपर, कलेक्शन करते हैं तो किस माह के अंदर करते हैं। 18 माह के जो नर होते हैं, जो वैक्स के नर होते हैं, वैक्स के नर को ट्रेनिंग की सहायता से, वैक्स नर को ट्रेनिंग की सहायता से क्या किया जाता है भाई, जो कितने माह की उम्र में क्या कर लिया जाता है, 18 माह की उम्र में क्या कर लिया जाता है, वहाँ से अपन क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। किसका कलेक्शन है, किसका संग्रहण करते हैं, वीर्य का संग्रहण हम करने लग जाते हैं। और उसके बारे में हम बात करते हैं क्या नाम क्या है, जो आर्टिफिशियल यानी जो कृत्रिम, हम बात करते हैं जो कृत्रिम गर्भाधान होता है। क्या होता है भाई, जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसके अंदर में सबसे पहले मैं बात करूं कि हम बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान के अंदर, चलो आपको क्वेश्चन फॉर्म में लिखवा देता हूं मैं। कृत्रिम गर्भाधान में संभावना, कृत्रिम गर्भाधान में संभावना कितनी होती है। सबसे पहला हो गया 50%, दूसरा ऑप्शन हो गया 75%, तीसरा हो गया आपके पास 75 से 80%, 75 से 85%, और चौथा हो गया लेस देन 25%। यदि आपको एग्जाम पूछ ले कृत्रिम गर्भाधान है, कृत्रिम गर्भाधान में नाम क्या है, फीमेल की या जो नाम क्या है फीमेल जानवर होती है उसके प्रेग्नेंट होने की संभावना कितनी होती है, कृत्रिम गर्भाधान की संभावना कितनी होती है सक्सेसफुल की, तो हम बात करते हैं 75%। यदि आपको हमेशा ध्यान रखना है कितने परसेंट, तो 75% आपको क्या याद रखना है हमेशा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है भाई, उसके बारे में उसके बाद में हमें बात करता हूँ आपके के नाम क्या है, राजस्थान में कृत्रिम, आप इम्पोर्टेंट लिखना ही है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो। राजस्थान में सबसे पहले लिखो, राजस्थान के अंदर क्या होता है, कृत्रिम, राजस्थान के अंदर कृत्रिम हिमकृत, कृत्रिम वीर्य या हिमकृत का मतलब समझते हो भाई आप, कृत्रिम वीर्य या हिमकृत का मतलब होता है फ्रोजन। क्या होता है भाई, फ्रोजन यानी इकट्ठा किया हुआ कौन कौन से डिग्री पर,
96 डिग्री पर किसके अंदर करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर बात करते हैं। CO2 के अंदर कितने डिग्री पर करते हैं, 79 डिग्री 80 डिग्री पर करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं लिक्विड हीलियम या हीलियम, जो हीलियम गैस होती है उस पर कितने डिग्री पर करते हैं, -296 डिग्री पर जो वीर्य को इकट्ठा किया जाता है, यानी राजस्थान में करते हैं हिमकृत वीर्य संस्थान। हिमकृत वीर्य संस्थान, हिमकृत वीर्य संस्थान कहाँ पर है, तो मैं बात करूँगा कृत्रिम राजस्थान में हिमकृत वीर्य संस्थान कहाँ पर है, बस्सी। कहाँ पर है भाई, बस्सी। बस्सी कहाँ पर है, अपने जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में है। और देखो इसके अंदर एक और आप पॉइंट याद रख लेना, अभी तो इसके अंदर क्या है, बस्सी के अंदर जयपुर में है, और उसका जो दूसरे का जो प्रावधान है, प्रावधान होने वाला है वो होने वाला है जोधपुर में। कहाँ पर है भाई, दूसरा भी आपके संस्थान खुलने वाला है, वो कहाँ पर खुलेगा भाई, आपके जोधपुर के अंदर है। वो इसका क्या खुल जाएगा, नाम क्या आएगा, हिमकृत बैंक खुल जाएगा। ठीक है, क्या खुल जाएगा भाई, हिमकृत बैंक खुल जाएगा। इसको बोला जाता है हिमकृत बैंक। बैंक का मतलब हो गया आपको कोई भी पशु, जैसे हम जाते हैं अपने चाहिए होते हैं तो नाम क्या करते हैं, बैंक से पैसे लेके आ जाते हैं। बैंक में क्या होता है, पैसे स्टोर या जमा होते हैं। वैसे के वैसे क्या होता है कि नाम क्या है कि ये जो बैंक खुले होता है इसके अंदर जिस जानवर का अपन को वीर्य चाहिए होता है वो अपन को क्या करते हैं, वीर्य अपन को दे देते हैं। तो बैंक कहाँ पर है, हिमकृत बैंक कहाँ पर है, बस इस जयपुर के अंदर, और प्रावधान जोधपुर में भी उसका हो गया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ इसके अंदर, कि वीर्य को इकट्ठा करते समय, वीर्य को इकट्ठा करते समय क्या मिलाते हैं, वीर्य का इकट्ठा करते समय क्या मिलाया जाता है भाई, सुक्रोज मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, सुक्रोज मिलाया जाता है। और वीर्य की मात्रा कितनी चाहिए होती है गर्भधान के लिए, 0.1 ml की होती है। सिंपल सी बात है, हम कृत्रिम गर्भधान करते हैं तो उसके अंदर वीर्य की मात्रा कितनी चाहिए होती है, तो हम बात करेंगे सर जो वीर्य की मात्रा है वो चाहिए सर हमें, वीर्य की जो मात्रा है कितनी चाहिए होती है सर, 0.1 ml चाहिए होती है। वीर्य को इकट्ठा करते समय क्या मिलाया जाता है, इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, सुक्रोज मिलाया जाता है। ठीक है भाई, समझ में आया आप सभी को। हम बात करते हैं इसके अंदर कि वीर्य को नाम क्या है कि इकट्ठा करते समय क्या क्या करते हैं, सारी की सारी क्या थी भाई, कृत्रिम गर्भधान की जो ये अपन के बारे में फैक्ट्स देखा था, कैसे करते हैं क्या करते हैं, सारी की सारी आपको ये चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी है। आपका पशु परिसर का एग्ज़ाम 1 दिसंबर को है, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए कंटिन्यू। आप किताबों में से क्वेश्चन बैंक लगाते रहिए और एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित आप क्लासें कंटिन्यू करते रहिए भाई।